Hello and welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 121. Learn fixed prepositions through translation. ये पांचों स्टेटमेंट्स जो हैं फटाफट से बन जाएंगे और अ, आप भी सीखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके साथ ये वाला फिक्स्ड preposition का हम इस्तेमाल करना आज आपको सिखा रहे हैं। लेकिन इन सबके पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए फ्री है लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफी इंकरेज करती हैं। आइए करते हैं शुरुआत। यह किताब 10 अध्यायों से मिलकर बनी है। दिस बुक, यह किताब। अब देखिए किसी भी चीज़ से मिलकर बनना, उसमें 1 आइटम हो, 5 आइटम हो, तो जब कभी भी वो मेंशन किया जाए कि इन चीज़ों से मिलकर ये एक चीज़ बनी है, तो उसके लिए आप कंसिस्ट्स ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कंसिस्ट्स अपने आप में ऐसा लगता है सुन के कि पर्याप्त हो गया। तो कई बार क्या करते हैं लोग, कंसिस्ट्स तो लिखते हैं, लेकिन उसके बाद कोई प्रेपोज़िशन इस्तेमाल नहीं करते। तो कंसिस्ट के बाद ऑफ जरूर कहिएगा। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 10 अध्याय, तो इसके लिए आप कहेंगे 10 चैप्टर्स। अरे, चैप्टर्स। दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ 10 चैप्टर्स। अब देखिए, इसको एक और तरीके से भी कहा जा सकता है। अगर आप कंसिस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप कंटेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि उसमें फिर ऑफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस बुक कंटेन्स 10 चैप्टर्स, मतलब इस बुक में टोटल कुल मिलाकर 10 अध्याय हैं। तो ये दोनों ही तरीके हो सकते हैं। अभी हम कंसिस्ट ऑफ का इस्तेमाल सीख रहे हैं, तो उसी पे फोकस करते हैं। वन मोर टाइम, वन लास्ट टाइम रादर। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स। टीम 5 अनुभवी खिलाड़ियों से बनी है। द टीम, अब देखिए, अब फिर से मिलकर बनने के लिए आप कहेंगे कंसिस्ट्स ऑफ, और 5 अनुभवी खिलाड़ी के लिए आप कहेंगे 5, 5 के लिए। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अनुभवी के लिए आप एक्सपीरियंस्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में खिलाड़ियों के लिए आप प्लेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। द टीम कंसिस्ट्स ऑफ 5 एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स। द टीम कंसिस्ट्स ऑफ 5 एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स। यह नाश्ता फल, नट्स और दूध से मिलकर बना है। दिस ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मत कहिएगा, वो ऑब्वियसली अटपटा है। सो दिस ब्रेकफास्ट कंसिस्ट्स ऑफ फल, फ्रूट्स। अब लिस्ट है यहाँ पे, तो एक के बाद एक कॉमा तो लगाना ही पड़ेगा। फ्रूट्स, नट्स, ऑब्वियसली ये इंग्लिश का ही वर्ड है, नट्स एंड मिल्क। अब ये वाला, अब सबको भी मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बोलता हूँ। अगर आपके लिस्ट में 2 से ज़्यादा आइटम्स हैं, तो ऐसे में एंड के पहले वापस से कॉमा लगा सकते हैं। कोई मतलब उसको इनकरेक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप नहीं लगाते हैं, जो ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, अक्सर लोग जब कभी भी मल्टीपल आइटम्स होते हैं तो एंड के पहले कॉमा नहीं लगाते, तो वो भी सही है। मतलब दोनों ही पैटर्न्स, दोनों ही तरीके पंक्चुएशन के लिए बिल्कुल सही हैं। वंस अगेन, दिस ब्रेकफास्ट कंसिस्ट्स ऑफ फ्रूट्स, नट्स एंड मिल्क। परीक्षा 3 भागों से बनी होती है। एग्जाम्स, क्योंकि एक एग्जाम की बात नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप कहेंगे एग्जाम्स कंसिस्ट। सिंपल सी चीज है। अभी तक हमने हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करी थी। अब क्योंकि यहां पर एग्जाम्स की बात हो गई, कंसिस्ट ऑफ 3 भागों से मिल सॉरी 3 भागों से बनी होती है। सो कंसिस्ट ऑफ, और उसके बाद आप लिखेंगे 3 और भागों के लिए सेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्स कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। अब देखिए, इसमें एक और तरीका भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आप इसे, क्योंकि परीक्षाएं 3 भागों से बनी होती है ऐसा नहीं लिखा गया है, तो आप द एग्जाम भी कह सकते हैं। वो भी ग्रामेटिकली सही है। फ्रॉम अ ट्रांसलेशन स्टैंड पॉइंट कोई भी इसको गलत नहीं कह सकता। बस ये ध्यान रखिएगा कि द एग्जाम कंसिस्ट्स हो जाएगा। फिर द एग्जाम कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेक्शंस। उनका परिवार 4 लोगों से मिलकर बना है। अब ये वाला आपको ट्रांसलेट करना है, देयर फैमिली, और उसके बाद आगे क्या-क्या होगा वो सब आप सोचिए और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके लिए फ्री है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन हमें करती है काफ़ी एनकरेज। मिलते हैं जल्दी ही।